हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री के 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है चैप्टर में, तो वो है सांची की एक झलक। जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और सांची का स्तूप एक बौद्ध धर्म से सबसे संबंधित साक्ष्य है। और ये 19वीं सदी में जो यूरोपीय है उन्होंने सांची के स्तूप में अपनी दिलचस्पी दिखाई। इसी तरह से जो फ्रांसीसी है उन्होंने भी सांची के स्तूप को देखा और उसके प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई। जो अंग्रेज है और फ्रांसीसी है, दोनों ने ही सांची के तोरण द्वार को ले जाने का फैसला किया, वो उसे ले जाना चाहते थे। अभी सांची के स्तूप का तोरण द्वार क्या, ये जो आप अभी इमेज देख रही हैं ये है तोरण द्वार। तो जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे वो इस तोरण द्वार को जो वहाँ पे ले जाना चाहते थे, अपने देश में लेके जाना चाहते थे और उसे अपने संग्रहालय में लगाना चाहते थे। इसलिए जो फ्रांसीसी थे उन्होंने शाहजहाँ बेगम से इसके बारे में इजाज़त भी ली थी। अब शाहजहाँ बेगम क्या करते, या तो वो तोरण द्वार को उन्हें दे देते, जिससे भारत का जो प्रतीक है यानी भारत की जो भी वस्तु है वो उनके पास चली जाती, या फिर वो उन्हें सीधा मना कर देते। ऐसा भी नहीं वो कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। बीच का ये रास्ता निकाला, उन्होंने तोरण द्वार का एक प्रतिरूप बनाया। प्रतिरूप मतलब नमूना बनाया और वो उन्हें दे दिया। इससे फ्रांसीसी भी खुश हो गए और अंग्रेज थे वो भी इससे खुश हो गए और चले गए। और इससे मूल जो आकृति है, मूल रूप है तोरण द्वार का, वो भोपाल में ही रह गया, यानी अपने स्थान पर जहाँ पड़ा हुआ था वहीं वो रह गया। जो भोपाल की शासक है शाहजहाँ बेगम और उनकी जो उत्तराधिकारी है सुल्तान जहाँ बेगम, उन्होंने इसके रखरखाव के लिए धन का अनुदान भी दिया। और जो जॉन मार्शल है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे उस टाइम में, उन्होंने सांची की महत्व को समझा और इस पे उन्होंने बुक भी लिखी, ग्रंथ भी लिखा और उस ग्रंथ को सुल्तान जहाँ को समर्पित कर दिया। अब सुल्तान जहाँ ने वहाँ पर एक संग्रहालय बनाने के लिए भी धन का अनुदान दिया, और साथ ही साथ जो जॉन मार्शल ने जो ग्रंथ लिखा था उसको छपवाने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए, पब्लिश करने के लिए उन्होंने धन का अनुदान किया। फिर इसमें जो सेकंड पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ये जो आपकी बुक में टॉपिक है, मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, उसी तरह से सेम टू सेम रख दिया है। जो तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है आपकी बुक में, पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। तो ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का जो काल है वो विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि जो इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर विचारकों का उद्भव हुआ था। जैसे कि ईरान में जरथुस्त्र का हुआ था, और यूनान में सुकरात का, प्लेटो का, अरस्तु का, और भारत में महावीर और बुद्ध का उद्भव हुआ था। यहाँ पे मैंने आपको बोला था प्रथम सहस्त्राब्दी। तो सहस्त्राब्दी क्या होता है, 1000 सालों का एक समूह होता है जिसे सहस्त्राब्दी के नाम से जाना जाता है। जैसे हम दशक कहते हैं, वो 10 सालों का समूह होता है, इसी तरह से सहस्त्राब्दी है 1000 सालों का समूह। उन्होंने क्या किया, यानी ये जो जितने भी चिंतक थे, इन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया कि जीवन किस लिए उपयोगी है, इसका मूल लक्ष्य क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने समझा। और साथ ही साथ ये जो इंसान है उसका विश्व की व्यवस्था के साथ क्या समझौता है, क्या रिश्ता है, उसको भी इन्होंने समझने की कोशिश की। और इस टाइम में क्या हुआ था, गंगा घाटी में बहुत सारे शहरों का उदय हुआ था, बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ था। इस कारण से क्या हुआ कि जो यहाँ की जो आर्थिक और सामाजिक जीवन की व्यवस्था थी उसमें बदलाव आया। तो चिंतक थे ये, इन्होंने इस बदलाव को भी समझने का प्रयास किया। और इसी में जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है यज्ञों की परंपरा।
अब अगर हम पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। अब ऋग्वेद में अग्नि, सोम, इंद्र, ये जो बहुत सारे देवता हैं, इनकी स्तुति की बात कही गई है, इनकी स्तुति के बारे में इसमें लिखा गया है। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि यज्ञ लोग करते क्यों हैं। तो इसके बहुत सारे कारण दिए हुए हैं, जैसे कि मवेशियों के लिए, पशुपालन वगैरह के लिए करते होंगे, या फिर पुत्र की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, या फिर लंबी उम्र के लिए, मतलब कोई भी कारण हो सकता था यज्ञ करने का। और पहले तो यज्ञ यानी स्टार्टिंग में ये सामूहिक रूप से किया जाता था, यानी सभी लोग मिलकर यज्ञ करते थे। लेकिन बाद के टाइम में क्या हुआ, बाद में यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किया जाने लगा, फिर वो सामूहिक था, वो होना थोड़ा बंद हो गया। और जो राजसूय है या फिर अश्वमेध है, ये यज्ञ के प्रकार हैं और ये सरदार द्वारा या फिर राजा द्वारा करवाए जाते थे। ये जो अश्वमेध यज्ञ है या फिर राजसूय यज्ञ, ये थोड़े जटिल यज्ञ होते थे। इस कारण से जो ये शक्तिशाली राजा होते थे वो इन यज्ञों को किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ बहुत सारे राजाओं ने करवाए थे, जैसे कि श्री राम है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। युधिष्ठिर है, पुष्यमित्र शुंग है, शुंग वंश के शासक या संस्थापक, और गुप्त वंश के समुद्रगुप्त और गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इन सभी ने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब अश्वमेध यज्ञ में होता क्या है, ये थोड़ा जटिल प्रकार का यज्ञ होता है। इसके लिए यानी इस अनुष्ठान के लिए कुछ ब्राह्मण पुरोहितों की भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें इन पर निर्भर रहना पड़ता है इस यज्ञ को करवाने के लिए। इसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से सजाकर छोड़ दिया जाता है। अब जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा, यानी जहाँ जहाँ वो अश्व जाएगा, वो सारी भूमि किसकी मान ली जाएगी, उस राजा की मान ली जाएगी जिसने वो अश्वमेध यज्ञ करवाया है। और जैसे कि अगर मान लो इतनी बड़ी भूमि है, ये तो उस राजा की है जो उसने यज्ञ करवाया है, और ये बाहर का इलाका किसी और राजा का है। अब अगर ये घोड़ा इस वाले इलाके में चला गया तो इस वाले इलाके का जो भी राजा है, या तो वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा, यानी वो मान लेगा कि ये जो भूमि है जो मेरी थी पहले, वो अश्वमेध यज्ञ होने के बाद में आपकी हो गई है, या फिर वो उस घोड़े को रोक लेगा। वो राजा घोड़े को रोक लेगा, इसका क्या अर्थ निकलेगा, यानी वो अपनी भूमि उसे नहीं देना चाहता, अपनी उसकी अधीनता वो स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए जिस राजा ने भी वो अश्वमेध यज्ञ करवाया है, उस घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा है, वो दूसरे राजा के साथ युद्ध करेंगे, और जो जीत जाएगा फिर वो भूमि उसकी हो जाएगी। तो इस तरह से वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए या फिर किसी और कारण से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया करते थे। और वैसे ज़्यादातर राजा थे वो उस घोड़े को रोका नहीं करते थे। रोकने का क्या अर्थ है, यानी उसकी अधीनता स्वीकार न करना, युद्ध की चुनौती देना। वो रोका इसलिए नहीं करते थे क्योंकि जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ करवाता था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा होता था। अश्वमेध यज्ञ लगभग सभी शक्तिशाली राजाओं द्वारा ही करवाए जाते थे। फिर इसके बीच में इसी टाइम में बहुत सारे प्रश्नों का उद्भव हुआ। लोगों के दिमाग में नए नए प्रश्न आने लगे, जैसे कि जीवन का अर्थ, जीवन का क्या अर्थ है, हमने जीवन में संसार में क्यों आए हैं, हमारा मूल लक्ष्य क्या है, ये सभी इस टाइप के प्रश्न लोगों के दिमाग में आने लग गए थे। जैसे कि मृत्यु के बाद में जीवन की संभावना है या नहीं, यानी कि पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं होता है, इसके बारे में भी प्रश्न उठे। और साथ ही साथ यदि पुनर्जन्म होता है तो फिर क्या वो अतीत के कर्मों से संबंधित है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यानी कोई इंसान है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, मतलब उसके साथ सभी धन संपदा है, वो हर टाइप से संपन्न है, तो फिर वो कई बार हमने कहा सुना होगा कि इसने अपने पुराने जन्म में ज़्यादा दान दिया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, इस कारण से वो इस जन्म में प्रसन्न है, इस जन्म में वो समृद्ध है। हम कुछ इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। या फिर कोई इंसान होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होता है, तो हम उसके लिए कुछ इस तरह से कहते हैं कि इसने अपने पुराने जन्म में कुछ गलत किया होगा, कुछ गलत पाप किए होंगे, जिस कारण से उसका भुगतान अब ये इस जन्म में
में कर रहा है। कुछ ऐसे मान्यताएं पाई जाती हैं हमारे समाज में, शायद इसी तरह के प्रश्न उस टाइम में भी उठा करे होंगे, जैसे कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, अगर होता है तो उसका जो अतीत है उसके कर्मों के साथ संबंध है या नहीं, जीवन का क्या अर्थ है, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना है, ये सभी प्रश्न उस टाइम में उठे थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है वो है वाद विवाद और चर्चाएं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो शिक्षक थे वो जगह जगह में घूम घूम कर क्या किया करते थे, ज्ञान और विश्व के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाया करते थे, और वो दूसरे लोगों के साथ, दूसरे विद्वानों के साथ तर्क वितर्क भी किया करते थे, यानी डिबेट कंपटीशन वगैरह भी किया करते थे। मतलब दो विद्वान पास में बैठे हैं तो एक विद्वान दूसरे से क्वेश्चंस पूछेगा और दूसरा विद्वान उसका आंसर देगा, इस तरह से वो डिबेट वगैरह किया करते थे। और ये सारी चर्चाएं कुटागारशालाओं में की जाती थी। कुटागारशाला का क्या अर्थ है, नुकीली छत वाली जो झोंपड़ियाँ होती है उन्हें कुटागारशालाओं के नाम से जाना जाता था उस टाइम में। और कई बार ये जो चर्चाएं की जाती थी वो मक्कड़ मनीषियों के ठहराव वाले स्थान पर भी की जाती थी। मनीषी क्या होता है, मनीषी वो विद्वान होता है या फिर ज्ञानी होता है जिसे मनीषी कहा जाता है। वो एक स्थान पर रुकते नहीं थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, किसी पर्टिकुलर स्थान पर ठहराव नहीं किया करते थे, इस कारण से उन्हें घुमक्कड़ मनीषी कहा गया है। उनके जहाँ पे भी वो अपना ठहराव करते थे उन स्थानों पर भी चर्चाएँ वहाँ पे स्टार्ट हो जाती थी। और नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि दो शिक्षक हैं वो आपस में बैठे हैं, चर्चा कर रही हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, यानी ये दो शिक्षक हैं, ये इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इसका आंसर दे रहे हैं, बाद में ये इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये इनका आंसर दे रहे हैं। इस तरह से वो वार्तालाप किया करते थे, तर्क वितर्क करते थे, संसार के बारे में, जीवन के बारे में या किसी भी विषय में वो किया करते थे। अब इनके भी बहुत सारे शिष्य हैं। अब ये ऋषि है, इनके बहुत सारे शिष्य हैं, जैसे 5-6 शिष्य हैं इनके हैं, और इनके भी 5-6 शिष्य हैं। अब होगा क्या, यदि इस ऋषि मुनि या इस विद्वान का आंसर ये नहीं दे पाए तो जो आंसर नहीं दे पाएगा वो दूसरे की अधीनता स्वीकार कर लेगा। साथ ही साथ जो उनके शिष्य होंगे, अब उनका गुरु हार गया यानी कि उनके शिष्य भी हार गए, तो उनके सभी के सभी शिष्य और साथ ही साथ गुरु दूसरे की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, उसे अपना गुरु बना लेंगे। तो इस तरह से कुछ हुआ करता था। और जो गौतम बुद्ध है और महावीर है वो भी इसी तरह से शिक्षक में शामिल थे, यानी उन्होंने बहुत सारे विद्वानों को हराया था तर्क वितर्क में, और वो दूसरों के शिक्षक बन गए थे। जो महावीर है और गौतम बुद्ध है इन्होंने क्या किया, वेदों को चुनौती दी, यानी वेदों में कमियां निकाली। इनके अनुसार क्या था, ब्राह्मणीय व्यवस्था गलत थी, यानी जो वर्ण व्यवस्था है उसे उन्होंने गलत कहा। उन्होंने कहा कि ये जो व्यवस्था है ये जन्म पर आधारित है, कर्म पर आधारित नहीं है, इस कारण से ये गलत है। और साथ ही साथ इन्होंने जाति प्रथा है उसको भी गलत माना कि व्यक्तियों को जाति के रूप में बांटना बिल्कुल भी उचित नहीं है, यानी उनका एक जीवन का जो मूल लक्ष्य है उसे हम थोड़ा दूर कर रहे हैं। कुछ इस तरह की उनकी मान्यताएं थी, इस तरह की उनकी अवधारणाएं थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वो आता है लौकिक सुखों से आगे। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है जैन धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक है वो है स्वामी ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। वैसे अगर जिसको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है वो मानते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक है वो महावीर है, लेकिन जो जैन धर्म के संस्थापक महावीर नहीं है वो तो बल्कि 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर है। जो जैन धर्म है उसके संस्थापक है स्वामी ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये इस जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं और इसमें कुल 24 तीर्थकर रहे हैं, और जो 24वें तीर्थकर यानी जो अंतिम तीर्थकर है वो है महावीर। यहाँ पे र लगाना था मैंने।
फिर उसके आगे जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है जैन दर्शन की अवधारणाएं। जैन दर्शन की कुछ मूलभूत शिक्षाएं या कुछ अवधारणाएं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में लिखी हुई है। पहली बात ये कही है उन्होंने कि जो संसार है, सारा संसार है, वो प्राणवान है। यानी अगर हम साइंस में पढ़ते तो हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स, जीवित और अजीवित वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं। यानी जो मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, या फिर जो जानवर, पशु पक्षी, ये सारे लिविंग थिंग्स यानी जीवित में आते हैं, सजीव में आते हैं। और दूसरे जैसे कि पत्थर हो गया, या फिर कुछ और हो गया, ईंट हो गई, या फिर कुछ और भी मान सकते हो आप, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं में आते हैं। लेकिन जैन दर्शन है उसमें ये कहा गया है कि संसार की हर एक चीज़ क्या है, जीवित है, उसमें जीवन पाया जाता है। जैसे कि पत्थर है, चट्टान है, जल है, इन सभी में जीवन पाया जाता है। और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए, उसे हिंसा को नहीं बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ मनुष्य को, जानवर को, पेड़ पौधों को और कीड़े मकोड़ों को मारना नहीं चाहिए। यानी कि जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, और कीड़े मकोड़ों को भी कुचलना या फिर मारना नहीं चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैन धर्म के लोग मानते हैं कि जो जन्म है और जो पुनर्जन्म है का चक्र है, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा निर्धारित करते हैं। यानी वो उसके अच्छे कर्म है तो वो पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, अगर उसके अच्छे कर्म नहीं है तो वापस से इसी चक्कर में वो चलता रहेगा। और ये कर्म के चक्र से उसे मुक्ति पाने के लिए त्याग का रास्ता और तपस्या का रास्ता भी अपनाना चाहिए। जो जैन धर्म है उसके साधु साध्वी हैं, ये 5 व्रत मानते हैं। इसमें 5 कौन कौन से है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। अहिंसा का अर्थ है हत्या न करना, हिंसा न करना, ये सारा अर्थ अहिंसा कहलाता है। सत्य मतलब होता है झूठ न बोलना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। स्तेय मतलब चोरी करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो भी उनके नियम है उनको फॉलो करना। और अपरिग्रह का क्या अर्थ है? धन को इकट्ठा न करना। यानी कि हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम के लिए हमें ये मतलब धन को इकट्ठा करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला जीवन अच्छा हो। लेकिन जैन धर्म में ये माना जाता है कि धन को जितनी आपकी आवश्यकता है उससे ज़्यादा आप इकट्ठा न करें। कोई भी चीज़ है मतलब उसको ज़्यादा इकट्ठा करने का क्या अर्थ है कि मनुष्य लालची बन जाता है। लालची नहीं बनना है, अपरिग्रह के नियम का पालन करना है। यानी कि धन को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है, जितनी आपकी आवश्यकता है आप उतना ही इस्तेमाल करें, उतना ही आप यूज़ करें। उससे आगे है जैन धर्म का विस्तार। जो जैन धर्म है वो धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों में भी फैलता गया। और जैसे कि बौद्ध धर्म के जो विद्वान थे उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में यानी जो भी उनको यूज़ की थी उसमें साहित्य लिखे थे, पुस्तकें लिखी थी, ग्रंथ लिखे थे। इसी तरह से जो जैन धर्म के विद्वान थे इन्होंने प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में यानी जैसे अनेक भाषाओं में क्या किया था, साहित्यों की उन्होंने रचना की थी। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? जैन धर्म के बारे में पढ़ा, इसके संस्थापक के बारे में पढ़ा, इसके 24वें तीर्थंकर के बारे में, इनकी मूल अवधारणाएं या फिर ये जो इनके 5 व्रत है और इनके विस्तार के बारे में अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है वो है गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध है उनका मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यानी शुरू से ही उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं जाना जाता था, उनके मूल नाम से जाना जाता था जो कि उनका नाम था सिद्धार्थ। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, शिक्षा प्राप्त हुई, वो दीक्षित हुए, उसके बाद के टाइम से उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और वो जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य कबीले के एक सरदार के बेटे थे। यानी वो महल में पले बड़े थे। इसके पीछे एक स्टोरी पाई जाती थी। जब गौतम बुद्ध का एक जन्म हुआ था यानी जो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तब किसी ने ये एक भविष्यवाणी की थी कि जो सिद्धार्थ है वो जीवन मतलब घर बार त्याग देगा और महल त्याग कर मतलब जो भी
मतलब सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लेगा। तो किसी ने ये भविष्यवाणी की थी। इस कारण से क्या हुआ था, इस कारण से जो सिद्धार्थ है उन्हें बचपन से ही जो दुख होते हैं जीवन के उनसे दूर रखा गया और साथ ही साथ उन्हें महल की चार दीवारी में ही सभी सुख सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई गई। जो भी उन्हें सुविधाएं चाहिए थी उन्हें सभी की सभी महल की चार दीवारी में उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कभी बाहर के संसार को, जो संसार में दुख व्यापक थे यानी जो संसार में दुख पाए जाते थे, उनके बारे में उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। सिद्धार्थ ने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, इस कारण से वो सिद्धार्थ महल के बाहर की दुनिया भी देखना चाहते थे। एक बार उन्होंने क्या किया, अपने सारथी को शहर घुमाने के लिए मना लिया कि जो उनका सारथी यानी जो रथ चलाने वाले थे उन्हें सारथी कहा जाता था, उसे मना लिया कि वो उन्हें जो शहर है वो पूरा अच्छी तरह से दिखाएंगे। जब वो शहर देखने गए तो उनकी ये पहली यात्रा थी, क्योंकि महल से वो पहले कभी बाहर निकले ही नहीं थे। जो उनकी पहली यात्रा थी वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक थी, यानी उन्होंने संसार में जो भी दुख थे वो देख लिए थे। उन्होंने चार चीज़ें देखी। पहली चीज़ क्या देखी, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा एक लाश को देखा और चौथा एक सन्यासी को देखा। उन्होंने साथ साथ ये भी देखा कि जो बूढ़ा व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है और लाश है, मतलब इनसे हर एक इंसान दुखी है, और जबकि एक सन्यासी है वो हर एक पीड़ा को झेलने के लिए तैयार है। वो सुख और दुख में समान प्रतिक्रिया दिखाता है, यानी ना वो सुख में ज़्यादा सुखी रहता है, ज़्यादा खुश होता है, और ना ही वो दुख में ज़्यादा दुखी हो जाता है और ज़्यादा गम बनाने लग जाता है। यानी वो खुशी में और दुख में दोनों में समान प्रतिक्रियाएं दिखाता है। लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखी है, पीड़ा से परेशान हो रहे हैं। तो इससे जो सिद्धार्थ ने एक फ़ैसला लिया है, वो फ़ैसला क्या था कि वो संन्यास का रास्ता अपना लेंगे, वो महल को त्याग देंगे, सारी सुख सुविधाओं को त्याग देंगे और साथ ही साथ वो सत्य की खोज पर निकल जाएंगे। अब इन्होंने ये फ़ैसला ले लिया। अब सिद्धार्थ थे, उन्होंने साधना के बहुत सारे मार्गों की खोज की, जैसे कि उन्होंने एक मार्ग ये भी अपनाया था कि अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना। अब उन्होंने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि एक बार वो मरते मरते भी बचे, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद में उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। मैंने यहाँ पे आपको बताया, पहले उनका मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बाद में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। अब हमने पढ़ा था कि जो जैन धर्म है उसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, किस तरह से हुआ। इसी तरह से जो बौद्ध धर्म है उसका भी बहुत सारे देशों में विस्तार हुआ। जो भारत है उसमें तो इसका विस्तार हुआ ही, साथ चीन है, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सारे देशों में भी, अनेक देशों में जो बौद्ध धर्म है इसका विस्तार हुआ। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।